जय श्री कृष्ण। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इंसान पूरी जिंदगी किसी न किसी डर में जीता रहता है? किसी को भविष्य का डर है, किसी को अकेले रह जाने का, किसी को लोगों को खोने का डर, तो किसी को असफलता का, और सबसे गहरा डर मृत्यु का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंसान डरता क्यों है? क्यों उसका मन हर समय किसी अनहोनी की कल्पना करता रहता है? शायद हर डर की जड़ एक ही है, खोने का भय। इंसान जिस चीज को अपना मान लेता है उसी के खोने से डरने लगता है। रिश्ते, लोग, शरीर, शमशान, धन, सफलता, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन इन चीज़ों को बचाने में निकल जाता है। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण एक सच में समझ ले तो उसका डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवता वा न भय अजो नित्य शाश्वतों पुराणों नित्य। हन्यमाने शरीर अर्थ आत्मा ना कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह शाश्वत है, सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी उसका विनाश नहीं होता। सोचिए, अगर आप वास्तव में आत्मा हैं तो फिर डर किस बात का है? मृत्यु का? अकेलेपन का? शायद डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि इंसान स्वयं को उस चीज से जोड़ लेता है जो बदलने वाली है। वो शरीर को मैं मानती सत्य। इसीलिए जब भी रिश्तों को इस परिवर्तन आता है वो डर जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्ण नवानी नवानाति नवराणी यथा विहाय नवानी निशाय नवानी कर्ति नरो पराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानी देहि। अर्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है, जिसे इंसान अंत समझ रहा है वो केवल परिवर्तन है। और शायद इनसे डर समाप्त होना शुरू होता है जब इंसान समझाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं और जो अस्थायी है और शायद है वो उसे पकड़ रखने की कोशिश ही डर पैदा कर देती। लेकिन इंसान का मन हमेशा पकड़ना चाहता है, उससे लटकाता है, ये रिश्ता हमेशा रहे, ये इंसान कभी दूर ना जाए, मेरा शरीर हमेशा सुरक्षित रहे, मेरा भविष्य मेरे नियंत्रण में रहे। लेकिन जीवन कभी किसी के नियंत्रण में नहीं होता और शायद इसीलिए इंसान हमेशा बेचैन था, क्योंकि वो उस चीज को हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि वो उस चीज इंसान ये स्वीकारना चाहता है जो परिवर्तनशील है। लेकिन जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है, उसी दिन उसका संघर्ष कम होने लगता है। फिर धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। लेकिन क्या केवल केवल मृत्यु का डर ही इंसान को परेशान करता है? उसको डर इसे था। शायद यही सब दिन इंसान से एक नया था। तम ओसाय यते सच्चे में याते नाई ओस काय तम ओसे दूत कृते इंशांते यते ओस्ता एकिन्याते एकिंचकन योग्यते। क्या लेकिन ओसी इंसान के तन योग्य इंसान तन नाते ओसी कितो तन या शांते ये शांति इंशी नियमशन तो तिष्ठनरियता इंच कंसन योग्य और शायद सम इंसान याता केकिन नस कितोतन चीते किन टीचकन तोतन ची ची तन से साते किन संस्तन ची तोतन टीचन की ची च्योतन ची तीन क्योसा तिन ची टीचन की टीचो ज्योति तितन ची योगी
चिन्नात्मे किन्तोति कोई किंकी सारे तीशीपते ची शीन यशम ची ओसी तंसी तमकी संसाते इश्कन सत्सची तंते तन साते ते की तेशतन ची तेशन नाशे सत्सित तन तन ची ता तन तन चिंशन ची तंतोस तंशी चिंका ताचाई तंशु कीता काई तनके नाकी सायतन नाची पशन कीती तंचेतन तीची कीतन चास तंती। क्या इंसान ऐसा जीवन जी सकता है जहाँ भविष्य की चिंता न हो, मृत्यु का भय न हो और खोने का डर भी न हो? शायद हाँ, लेकिन उसके लिए इंसान को एक बहुत गहरा सत्य समझना होगा कि डर बाहर की परिस्थितियों से नहीं पैदा होता, डर पैदा होता है मैं कौन हूँ। इस भ्रम से अगर इंसान स्वयं को केवल शरीर मानेगा तो हर बीमारी उसे डराएगी। अगर वो स्वयं को रिश्तों से जोड़ेगा तो हर बिछड़न उसे तोड़ेगी। अगर वो स्वयं को धन और सफलता से जोड़ा देगी, लेकिन जिस दिन वो स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेगा, लेकिन जिस दिन वो स्वयं को आत्मा के रूप में लेगा, उसी दिन उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगेगी जिसे संसार छीन नहीं सकता। और शायद इसीलिए श्री कृष्ण बार बार स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं, दुख में टूटता नहीं जो परिस्थितियों से ऊपर उठ चुका हो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्थ जो मनुष्य दुखों में विचलित नहीं होता, सुखों में आसक्त नहीं होता, और जिसने भय और क्रोध को जीत लिया है वही स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी कहलाता है। सोचिए, भय कहाँ से आता है? राग से, आसक्ति से। जहाँ पकड़ है वहीं डरता से। उसी वन से वहाँ स्थान। लेकिन इंसान समर्पण से डरता है क्योंकि उसे लगता है अगर उसने इंसान समर्पण छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। जबकि शायद वास्तविक शांति तभी आती है जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना उसके हाथ में कभी था ही नहीं। और शायद ये स्वीकार उसे भीतर से मुक्त कर देता है, वो समझता है। फिर वो भविष्य विश्वास होता है क्योंकि उसे विश्वास है कि जो होगा वो भी किसी गहरे कारण से होगा। फिर वो लोगों को पकड़ कर नहीं रखता है क्योंकि उसे पता होता है कि हर आत्मा की अपनी यात्रा मृत्यु से भी उतना डरता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। और शायद सच्ची निडरता का अर्थ भी यही है, डर का खोते हुए भी सत्य में स्थिर रहना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति भी परिस्थितियों को महसूस करता है लेकिन वो उनमें खोता नहीं। और शायद यही श्री कृष्ण की चेतना थी, युद्ध की बीज भी शांत, वियोग के बीज भी शांत, वियोग बीज भी पूर्ण, मृत्यु के सामने भी निडर, क्योंकि उन्होंने स्वयं को संसार से नहीं परम सत्य से जोड़ लिया। जिस दिन इंसान भी अपने बुस में उस सत्य को अनुभव कर लेगा, उसी दिन उसके सारे भय धीरे धीरे मिटने लगेंगे। लेकिन क्या केवल गीता का ज्ञान सुन लेना ही पर्याप्त है? शायद नहीं, क्योंकि ज्ञान तब तक जीवन नहीं बदलता जब तक वो अनुभव न बन जाए। इंसान रोज सुनता है आत्मा अमर है, सब कुछ अस्थाई है, डर केवल मन का भ्रम है, लेकिन फिर भी वो डरता है। क्यों? क्योंकि उसका मन अभी भी संसार को ही ये अंतिम सत्य मानता है। वो अभी भी शरीर को मैं समझता है, रिश्तों को अपनी पहचान और परिस्थितियों को अपनी शांति। इसीलिए जब जीवन बदलता है तो उसका मन हिल जाता है। लेकिन शायद आध्यात्मिकता का अर्थ ही यही है, धीरे धीरे उस सत्य में स्थिर होना जो कभी नहीं बदलता।
और वो सत्य क्या है कि आपकी जिसत है आप उच्चारे रहे। आओ केश आ आय ओ आबो आय ओ आब सिर आय लेकिन शिला लेकिन की शीशा में सारे आबो ओ सांसते ओ क्योंकि जिन शांता है उसके लिए संसार का वो है वो को समझे वो जीवन को समझता है वो मृत से डरता है वो कभी आपसे रुता के साथ जीता है क्योंकि वो सत्य वो से है और जो अलग हो सकता है वो कभी आपका था नहीं है कि इस सत्य तक पहुंचने के लिए इंसान को अपने भीतर उतना रहेगा है जो आपका है उसे जब तक मन के इस पर निर्भर न है वो खींच है क्योंकि क्वेश्चन तो पहुंचने का है जो विषय एक इंसान थी वो पर्शंत गए वो के किशन कम होने लगी है क्योंकि कृष्ण के जड़ ने की जी परम समस्ते संथाय क्योंकि उनकी की सृष्टि ओ सत्यमिश्ने सत्य निश्चय और सच्ची निडरता भी यही है बाहर की दुनिया को नियंत्रित कर लेना नहीं बल्कि भीतर ऐसा स्थिर हो जाना कि दुनिया का कोई भी परिवर्तन आपकी शांति को छीन ना सके। तो अब अगली बार जब डर आपके भीतर आए, जब भविष्य आपको डराए, आपको डरने को, जब भविष्य आपको खोने को, आपकी गहरी सांस लीजिए। तो सिर्फ एक पल के लिए उससे से रुकिए रुकिए गहरी सांस लीजिए जो बदलने वाली है और सोचिए क्या मैं उसी से जुड़ होते छेते होश देगी होता के होते होते हो है आप ही चला जाता है हो देखे होते चला है हो चिंचला है होता आपते होते आप ही चलाता है और स्टाक क्योंकि शायद जिस दिन इंसान अपने भीतर के उस शाश्वत सत्य को जान लेता है उसी दिन उसके सारे भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और शायद यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। डर तब तक है जब तक इंसान स्वयं को भूलकर संसार में खोया हुआ है, लेकिन जिस दिन वो स्वयं को जान लेता है कि वो कभी कमजोर था ही नहीं, वो हमेशा से एक अमर आत्मा था। राधे राधे।